हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.2। इसके सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। अब ये सारे जो क्वेश्चंस है सर, ये तुम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई एक करेक्ट मेथड है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको जो टाइम पे क्लिक होता है, तुमको जो समझ में आ रहा है, तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो। 3-4 मेथड से आंसर सेम आता है, करेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 1, तुमको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो इसमें तुमको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। तो जैसे अब इसमें तुम क्वेश्चन देखोगे तो जो फर्स्ट रो है सर, फर्स्ट रो में मुझे बताओ तुम 6 कॉमन ले सकते होगे। अपन अगर मैट्रिक्स में 6 कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट से आता है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में से 6 कॉमन लोगे तो कोई एक रो से ही आएगा। तो मैं सिर्फ रो 1 से 6 कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे लिखोगे सबसे पहले टेकिंग आउट 6 कॉमन फ्रॉम रो 1। रो 1 में से मैंने 6 कॉमन निकाला है तो 6 बाहर आएगा। यहाँ पे वैल्यूज क्या बचने वाली है, ये तुम्हारा 17 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। बाकी का डिटर्मिनेंट वैसे का वैसा ही रहने वाला है, 17, 3, 6। तुमने जब 6 कॉमन लिया तो तुम ऑब्जर्व करोगे रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल है। तो प्रॉपर्टीज में सीखा था, इफ एनी टू पैरेलल लाइंस आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो तुम लिखोगे सिंस रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल 0 ही आने वाला है। अब ये सब कुछ सर समझेगा कैसे, तो ये तुमको प्रैक्टिस करना है। तुमने अगर ये 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तरीका नहीं होता है इसमें। इसका सेकंड वाला, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन रहने वाला है तुम्हारा C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ऐसा क्यों किया सर, C3 ये है, C1 ये है। जब तुम इसको माइनस करोगे तो ये क्या होने वाला है, बाकी डिटर्मिनेंट तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं हम, C3 में कर रहे हैं, माइनस C1। तो ये क्या हो जाएगा 63, ये हो जाएगा तुम्हारा 72, ये हो जाएगा तुम्हारा 81, करेक्ट है। अब इसमें तुम ऑब्जर्व करोगे C3 में क्या कॉमन है, सब में 9 कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग आउट 9 कॉमन फ्रॉम C3, इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचने वाला है तुम्हारा 2, 3, 5, 7, 8, 9। इसमें क्या बचने वाला है, 9 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। तो अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो वो स्टेटमेंट तुमको लिखना पड़ेगा, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। ये तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे तुमको उतना क्लियरली समझ में आता जाएगा। अब इसमें तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये किया है, इसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि C2 में 9 मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 63, 72, 81 बन जाएगा। तो तुम कोई भी तरीके से करो, तुमको 2 रो या कॉलम सेम बनाने हैं, सेम आ गया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। या फिर कोई एक पूरा रो एंड कॉलम 0 बनाना है, उससे भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये प्रॉपर्टीज में सीखा था हमने। प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुमको समझ में आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन हम करते हैं C3 या फिर रो 1, रो 1 से नहीं आएगा, इसमें तुमको करना पड़ेगा सबसे पहले रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। जो तुमको बुक में गिवन है उसमें तुमको सबसे पहले ये समझना है कि मैं इसमें करता हूं रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1।
पहले यही करना पड़ेगा। दो ऑपरेशन कभी भी अपन साथ में नहीं करेंगे। बहुत जगह तुमको दो ऑपरेशन साथ में गिवन रहते हैं, कभी कभी तुम वो यूज कर भी सकते हो, बट उसमें गलती होने के बहुत चांस होते हैं एंड थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें। तो हमेशा अपन एक ऑपरेशन एक ही बार में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस करते हैं हम, इसमें आंसर आने वाला है रो 2 करना पड़ेगा तुमको। रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं सर, रो 1 क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि देखो ये है 1 3 5, ये वैसे का वैसा ही, 7 9 11 वैसे का वैसा ही। चेंज क्या हो रहा है? रो 3 चेंज हो रहा है माइनस रो 2। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 6 6 6, करेक्ट। इसके बाद ऑपरेशन क्या करोगे तुम? रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, करेक्ट है ना? तो इसका आंसर क्या आने वाला है अगर ऐसा कर लिया? तो ये 1 3 5 वैसे का वैसा ही, रो 2 को चेंज कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 6 और लास्ट में वैसे का वैसा ही। तो तुम अब ऑब्जर्व कर रहे हो, सिंस रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। फाइनल आंसर 0 आने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तुमको ये, बट प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला, विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम्हारा प्रॉपर्टी है ये सेपरेट करने वाला, मतलब एडिशन है तो सेपरेट हो सकता है, या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी कर सकते हो, दोनों चलता है। अपन ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन से अगर करें तो क्या करना पड़ेगा तुमको? ये ऑब्जर्व करो, अभी ये एक्स वाई जेड एबीसी अच्छे से देखो इसको। मेन मोटिव है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को सेम बनाना है, या फिर कोई भी एक पूरा रो या कॉलम को जीरो बनाना है, उससे आंसर जीरो ही आ जाएगा तुम्हारा। तो स्टार्टिंग की क्वेश्चंस में ये दो चीज ही करनी है तुमको। तो इसमें अपन ऑपरेशन कर लेते हैं C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन और बहुत तरीके से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ये एक तरीका ऐसे कर रहे हैं। तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा? एक्स वाई जेड ए बी सी। किसको चेंज कर रहे हैं? C3 को चेंज कर रहे हैं। इसमें से C2 के एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे, इसमें से माइनस ये। तो क्या बचने वाला है? यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे z बचेगा। C1 C3 पूरा आइडेंटिकल है, तो सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। क्वेश्चन इसका सेकंड वाला पार्ट चल, इसको भी बहुत तरीके से कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस है। एक तरीका मैं तुमको बता देता हूं, इसमें तुम कर लो। ये रो 2 दिख रहा है तुमको, करेक्ट है? इसमें x 2x y 2y z 2z। तो तुम क्या कर सकते हो? रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3। रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3। ये सिखाया था प्रॉपर्टी में, ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो क्या बचने वाला है तुम्हारा? ए बी सी। रो 2 को चेंज कर रहे हैं तो ये माइनस 2x होगा, तो ए बचेगा, माइनस 2y बी बचेगा, माइनस 2z सी बचेगा, और ये x z। सिंस रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे तुमको ये समझना होगा क्या चल रहा है, तुम और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझेगा। विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं वो देखो। तो इसमें अब तुमको सबसे पहले तो वैल्यूज अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। सी देखो, रो देखो, कॉलम देखो, रो देखो, अच्छे से क्या होने वाला है। तो इसमें मुझे बताओ, अगर मैं ऑपरेशन करता हूं इसको इसको और इसको, ये तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, a माइनस बी बी सी माइनस सी, तो ये सारे कैंसिल ही हो जाएंगे। तो मैं क्या ऑपरेशन कर लेता हूं इसमें? C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों ऐड कर देता हूं कॉलम 1 में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये क्या होने वाला है तुम्हारा, a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा,
बी माइनस बी कैंसिल, सी माइनस सी कैंसिल, ये सब कुछ ऐड होकर क्या बचने वाला है? 0। कॉलम ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें ये ऐड होने वाला है। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा? ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो x माइनस y ये सब कैंसिल, तो ये भी 0, वैसे इसमें सब कैंसिल, ये भी 0। अब बाकी तो तुम्हारा वैसा ही रहने वाला है, b माइनस सी, y माइनस z, q माइनस r। Since all elements of C1 are 0, value of this determinant is 0। ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन अभी तुमको समझ रहा है क्या चल रहा है। इसका सेकंड वाला, इसका वैल्यू निकालना है यूजिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर तुमको क्वेश्चन में लिखा है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, तो तुमको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। नॉर्मली अलाउ रो 1 C1 एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। सीधा एक्सपैंड किया तो 0 मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 1 1 1, ये हो जाएगा तुम्हारा AB प्लस AC, BC AB, AC BC, करेक्ट। अब तुम ऑब्जर्व करो, इसमें क्या है? AB AC, BC मिसिंग है वो यहाँ पे, इसमें CA मिसिंग है यहाँ पे, इसमें ये मिसिंग है। तो क्या कर लो? C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। ये करने पर क्या मिलने वाला है तुमको? डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? ये तो वैसे का वैसा ही 1 1 1, BC AC AB। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है? AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, करेक्ट है। अब तुम ऑब्जर्व करो C3 को, C3 में सारे एलिमेंट सेम है, तो क्या कर सकते हो? टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3, ये लिखना पड़ता है ये वाले एक्सरसाइज में। स्टेटमेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेप्स दिखाना इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये कॉमन ले लिया तो क्या होने वाला है? AB प्लस BC प्लस AC बाहर निकाल लिया, ये दोनों तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 1 1 1। अगर ये वाले टर्म में से मैंने पूरा कॉमन ले लिया है, अगर पूरा कॉमन निकालते हो तो क्या बचने वाला है? 1 ही बचने वाला है, तो 1, ये भी निकाल लिया 1, ये भी निकाल लिया 1, करेक्ट है। तो since C1 and C3 are identical, value of this determinant is 0, तो this into 0 आंसर, फाइनल आंसर तुम्हारा 0 ही रहने वाला है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो क्या करना रहेगा सर? एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज यूज करना है, तुम्हारा आंसर आएगा। चलो, तो इसमें हम क्या करते हैं? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं तुमको बोलूं, जैसे अगर डिटर्मिनेंट गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, तुमको रो 1 को चेंज करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम अपने मन से सिर्फ 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, करेक्ट है ना? अगर तुमको जैसे एलसीएम लेना होता है 2/3 प्लस 1/2, तो तुम क्या करते हो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 मल्टीप्लाई करते हो, दोनों में 3 3 मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि तुम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करेक्ट है ना? तो वैसे ही अगर तुमको डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, जैसे रो 1 चेंजेस टू 2 टाइम्स रो 1 अगर करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, तो तुमको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन में तुमको एक्चुअली क्या करना है, मैं ऐसा लिखता हूं ABC अपॉन ABC इंटू ये डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C, ये कुछ ऐसा है, करेक्ट है? ऐसा क्यों लिखा है मैंने? तुमको ऑपरेशन क्या करना है? रो 1 चेंजेस टू ABC रो 1, C1 में, ये C1 में तुमको ABC पूरा मल्टीप्लाई करना है।
तो तुमको मल्टीप्लाई करने के लिए ABC अपॉन ABC करना पड़ेगा। तो ये 1 अपॉन ABC तुम्हारा बाहर रहेगा एंड ये ABC C1 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ABC अपॉन A क्या बचने वाला है BC, ABC अपॉन B क्या बचने वाला है तुम्हारा CA, ABC अपॉन C क्या बचने वाला है AB। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर तुमको सिर्फ ये ऑपरेशन करना है, C1 या कोई भी रो में एक नंबर स्केलर मल्टीप्लाई करना है, तो तुमको ये बाहर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 अपॉन 2, ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ABC अपॉन ABC, कुछ ऐसा रहने वाला है। इसके बाद सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0, तो दिस इनटू 0 आंसर विल बी 0 ओनली। चलो ये भी हो गया है। इसका सेकेंड वाला, चलो इस सेकेंड वाले में क्या करेंगे, ये गिवन है, तुमको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। स्टार्टिंग में तुमको अभी क्लिक नहीं होगा, तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुमको तभी क्लिक होने वाला है। इसमें फर्स्ट ऑपरेशन तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं अब ये तुमको ट्राई करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे तो सही चीज मिल जाएगा तुमको। तो मैं इसमें ट्राई करता हूं, अगर मैं बोलूं सबको ऐड कर लूं, मैं सबको ऐड करने पर क्या मिलने वाला है, ये 6A मिलने वाला है। इसमें सबको ऐड करूंगा तो क्या मिलने वाला है 9A मिलने वाला है। तो सेम नहीं बन रहा है, तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ट्राई करता हूं, अगर मैं C देख रहा हूं तो मैं C3 और C2 को अगर माइनस करूं, दिस माइनस दिस करूं, तो A बचेगा और A बचेगा। करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। वैसे ही फिर C2 माइनस C1 करूंगा तो यहाँ पे भी A वैसे ही बचने वाला है, तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो पहला ऑपरेशन क्या है, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। दो ऑपरेशन अपन साथ में कभी भी नहीं करेंगे। तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा A प्लस B, 2A प्लस B, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। इसको माइनस करोगे तो क्या बचने वाला है, B कैंसिल, 3A माइनस 2A, A ही बचने वाला है, यहाँ पे भी A ही बचने वाला है। इसके बाद क्या करोगे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 कर दोगे। ये करने पर क्या मिलेगा, C2 माइनस C1, तो यहाँ पे A ही बचेगा और A ही बचेगा। इसके बाद देखोगे सिंस C3 एंड C2 आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। इसको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।